दोस्तों आखिर एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं और अगर कोई आदमी एप्स्टीन फाइल्स में मुजरिम साबित हो जाता है तो उसे अमेरिकन लॉ के मुताबिक क्या सजा मिलेगी। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना। एप्स्टीन फाइल्स में इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स का एक बड़ा कलेक्शन है जिसमें एप्स्टीन नामी शख्स की जिंदगी के बहुत सारे पहलू छुपे हुए हैं। इसमें आपको एप्स्टीन की बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिलियनर्स और रॉयल फैमिली के मेंबर्स के साथ की गई चैट्स देखने को मिलती है जिसको अब वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन पब्लिश कर दिया गया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाला इंसान पहले बिलियनर बना और फिर कैसे इस शख्स ने दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड अब्यूज का नेटवर्क बनाया। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1953 में, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक मिडिल क्लास फैमिली में एप्स्टीन नामी शख्स की पैदाइश होती है। दोस्तों जैसे तैसे करके एप्स्टीन 12th क्लास तक स्टडी कर लेता है और फिर इसके कारनामे शुरू हो जाते हैं। पहला कारनामा जब वो एक अलाइट क्लास स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जॉब अप्लाई करता है, जहां वो झूठा क्लेम करता है कि इसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है लेकिन इसके पास कोई डिग्री नहीं होती और ऐसे ये झूठ बोलकर स्कूल में एक टीचर की जॉब करना स्टार्ट कर देता है। जहां स्कूल के बच्चों का कहना था कि एप्स्टीन मुसलसल अंडर एज लड़कियों को अजीब नजरों से देखता रहता था और उन्हीं में से एक एलन नामी स्टूडेंट जिसकी फैमिली के साथ वो कनेक्शंस बनाता है और फिर इन्हीं कनेक्शंस का यूज करते हुए बिना डिग्री के वो एक बैंक में फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब हासिल कर लेता है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली एप्स्टीन मैथमेटिक्स में अच्छा होता है जिसकी वजह से इसे अपनी वेल्थ क्रिएट करने में बहुत मदद मिलती है। 5 साल बैंक में जॉब करने के बाद एप्स्टीन अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन स्टीवन होफनबर्ग के अंडर एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम करना शुरू कर देता है, जहां वो दोनों मिलकर टावर्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के नाम से एक एजेंसी स्टार्ट करते हैं जिसमें ये दोनों मिलकर लोगों से भारी रकम लूटते हैं। इस रकम की इवैल्यूएशन तकरीबन 450 मिलियन डॉलर्स होती है जिसे अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। और दोस्तों इस स्कैम का मास्टरमाइंड एप्स्टीन होता है। जब इस कंपनी पर रेड पड़ती है तो इस कंपनी का ओनर यानी स्टीवन होफनबर्ग तो अरेस्ट कर लिया जाता है और इसे 20 साल की उम्र कैद हो जाती है, जबकि एप्स्टीन की आइडेंटिटी बिहाइंड द सीन्स होने की वजह से छुपी रहती है और वो इम्प्रिजनमेंट से बच जाता है। लेकिन दोस्तों इस वक्त तक एप्स्टीन इस कंपनी से तकरीबन $3 मिलियन की नेटवर्थ बना चुका था और स्टीवन होफनबर्ग जैसे बिजनेसमैन के साथ रहने से एप्स्टीन के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिलियनर्स के साथ कनेक्शंस भी बिल्ड हो गए थे। दोस्तों अब यहाँ से एप्स्टीन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड अब्यूज का घिनौना खेल शुरू होता है। सबसे पहले वो अपनी खुद की एक J. एप्स्टीन के नाम से कंपनी स्टार्ट करता है जिसका काम बड़े बड़े बिलियनर्स के एसेट्स को मैनेज करना होता है। इन बिलियनर में एलन मस्क, बिल गेट, डोनाल्ड ट्रंप और शाही खानदान के बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जो कि एप्स्टीन से अपने एसेट्स मैनेज करवाते हैं, जिसके चलते एप्स्टीन कुछ ही सालों में बिलियनर बन जाता है। इस कंपनी में वो अपनी एक पर्सनल असिस्टेंट गिलेन मैक्सवेल हायर करता है जो कि एप्स्टीन की बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग्स अरेंज करवाती है, टाइम्स और डेट मैनेज करती है और एप्स्टीन के सारे ट्रैवलिंग शेड्यूल मैनेज करती है। और इसके अलावा एप्स्टीन के घिनौने खेल में भी इसका पूरा साथ देती है। 1998 में एप्स्टीन $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है जहां वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क रन करता है। सबसे पहले वो न्यूज़पेपर में मसाज स्कीम के नाम से एड्स चलाते हैं जहां वो यंग लड़कियों को मिसगाइड करके और हाई पेमेंट का लालच देकर हायर करते हैं। ये आमतौर पर इन लड़कियों को टारगेट करते हैं जो मजबूर होती हैं और गरीब घर की होती हैं, जिनको अपनी स्कूल फीसिस पे करने और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। गिलेन मैक्सवेल इन लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस पर मिलने के लिए बुलाती है और इनको इत्मीनान में लेती है और इन्हें एक नॉर्मल मसाजर के तौर पर हायर कर लिया जाता है।
जब वो लड़कियां आइलैंड पर आती थी तो एप्स्टीन इस नॉर्मल मसाज को सेक्सुअल अब्यूज में बदल देता था और इन्हें ऐसा करने के लिए एक बड़ी अमाउंट भी अदा करता था। और इसके साथ साथ लड़कियों को डराया जाता था कि पुलिस भी इनके साथ है, तो लड़कियों को लगता था कि पुलिस को इन्फॉर्म करना बेकार है। इसके अलावा दोस्तों एप्स्टीन यहाँ पर मौजूद लड़कियों को अपनी स्कूल की क्लासमेट्स और अपनी फ्रेंड्स को इस आइलैंड पर लाने के लिए 300 से 400 डॉलर्स का इनाम भी रखता है ताकि वो और लड़कियों का शिकार कर सके। दोस्तों इसके अलावा दूसरी कंट्रीज जैसा कि रशिया, यूक्रेन और ब्राजील से लड़कियों को मॉडलिंग कैरियर और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप का लालच देकर इस आइलैंड पर लाया जाता और फिर इनके पासपोर्ट्स छीन लिए जाते। इन सब में से ज्यादातर 11 से 14 साल की लड़कियां शामिल होती हैं और फिर इन लड़कियों को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, रॉयल फैमिली मेंबर्स और बड़े बड़े बिलियनर्स के सामने पेश किया जाता। फिर इसके बाद एप्स्टीन एक और आइलैंड बाय करता है और दूसरी कंट्रीज में भी अपार्टमेंट्स बाय कर लेता है ताकि जिन लड़कियों का वीजा पॉसिबल ना हो सके तो ये उन लड़कियों को इन अपार्टमेंट्स में बुला के अब्यूज कर सके। मगर दोस्तों जो इस टाइम सोशल मीडिया पर पिक्चर्स वायरल हो रही हैं जिनमें इंसानी गोश्त को खाते हुए दिखाया जा रहा है या फिर एक छोटे बच्चे के हाथ बंधे हुए दिखाए जा रहे हैं, ये पिक्चर्स एप्स्टीन फाइल्स में रिलीज नहीं की गयी और शायद ये पिक्चर्स डीप फेक AI जनरेटेड हो सकती हैं। आप एप्स्टीन फाइल्स में गिलेन मैक्सवेल की एप्स्टीन से की गई सारी चैट्स, इलॉन मस्क से की गई सारी बातें, बिल गेट्स की सारी चैट्स और बिल क्लिंटन की खुफिया तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में एक हैरान कर देने वाली एप्स्टीन की ड्राफ्ट मेल देखने को मिलती है जिसमें लिखा है कि बिल गेट्स को एक रशियन गर्ल से STD डिजीज हो जाती है और वो इसका इलाज के लिए एप्स्टीन से मेडिसिन मांग रहा होता है और कहता है कि इस बात को इसकी वाइफ से छुपा कर रखा जाए। और दोस्तों इन्हीं दिनों में बिल गेट्स की वाइफ इससे डिवोर्स ले लेती है जिसकी वजह वो रशियन गर्ल और STD डिजीज भी हो सकती है। दोस्तों इन सब में जो सबसे शॉकिंग बात थी वो विक्टिम्स की जानिब से दी गई स्टेटमेंट्स थी जिसमें एक विक्टिम ने बताया है कि ट्रंप अपने मारालागो रिजॉर्ट में कैलेंडर गर्ल्स के नाम से एक पार्टी रखता था जिसमें जेफरी एप्स्टीन छोटी लड़कियों को लाता था। ट्रंप माइनर्स के प्राइवेट पार्ट्स में फिंगर डाल के उनकी टाइटनेस चेक करता था और उन गर्ल्स की नीलामी कर दी जाती थी। और इस विक्टिम का ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इन लड़कियों को अपने रूम में लेकर जाता था और इन्हें ओरल सेक्स करने के लिए फोर्स किया जाता था। इसके अलावा एक और विक्टिम का कहना है कि छोटी लड़कियों को धोखे से पार्टीज में बुलाया जाता और फिर वहां से गायब कर दिया जाता और यहाँ तक कि इन लड़कियों का मर्डर करके इसी आइलैंड पर दफना दिया जाता। और दोस्तों कुछ विक्टिम्स का ये भी कहना है कि ये लोग माइनर्स का रेप करके उन्हें खा जाते थे। मगर दोस्तों इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये सारी स्टेटमेंट्स अनवेरिफाइड और बगैर एविडेंस के हैं, तो इसीलिए अमेरिकन जस्टिस सिस्टम की जानिब से ये सब लोग नॉन कन्विक्टेड माने जाते हैं, यानी अभी तक इन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। और अगर फ्यूचर में रिलीज होने वाली एप्स्टीन फाइल्स में ये लोग चाइल्ड अब्यूज या सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स के मुजरिम साबित होते हैं तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉज इन्हें कम से कम 10 से 15 साल उम्र कैद की सजा हो सकती है। और अगर ये लोग माइनर के मर्डर में मुलविस पाए जाते हैं तो इन्हें फांसी भी हो सकती है। दोस्तों 6 जुलाई 2019 में एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस की बिना पर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ जेल में एक हैरानकुन इंसिडेंट देखने को मिलता है कि जिस दिन एप्स्टीन सुसाइड करता है उस दिन जेल के कैमरास काम नहीं कर रहे होते और 10 अगस्त 2019 में एप्स्टीन की डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जेरे बहस है और USA पुलिस डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान है। दोस्तों क्या एप्स्टीन अभी तक जिंदा है या फिर कुछ पावरफुल लोगों ने इसका मर्डर करवा दिया है ताकि एप्स्टीन फाइल्स की इन्वेस्टिगेशन से इनके काले करतूत सामने ना आ सकें। बहरहाल दोस्तों उम्मीद है कि एप्स्टीन फाइल्स की अगली सीरीज में इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन एप्स्टीन फाइल्स जो कि पब्लिश कर दी गई हैं इनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको मिल जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।